अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस टीमू से शॉपिंग का। जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया पर आजकल हर जगह टीमू के चर्चे हो रहे हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी कुछ बाय करूँ। तो बस यही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 30 चीज़ें बाय की थी, जिनमें से सबसे पहले ये एक किचन टैब एक्सटेंडर था। और ये था कि आप इसको टैब को रोटेट भी कर सकते हैं। और आप इससे अगर टैब ऊंचा है तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके अंदर इस तरह स्पाइरल शेप में लगा हुआ था और क्वालिटी वाइज अच्छा था, मतलब ओके था, ना बहुत अच्छा था और ना ही बुरा था। प्राइस के हिसाब से 400 में ओके था, मतलब इतनी प्राइस रेंज में सही चीज़ थी। नेक्स्ट स्टीयरिंग कवर था, एंटी स्लिपरी और वार्म कवर था, वेलवेटी साइज़ का फैब्रिक था। ये ऑर्डर बेसिकली मेरे हस्बैंड ने किया था और ज़्यादातर चीज़ें भी उनकी थी। मैंने बस एक दो चीज़ें अपनी ऐड करवाई थी, बाकी जो उन्होंने सेलेक्ट किया घर के आइटम्स भी उन्होंने ही सेलेक्ट किया था। फैब्रिक वाइज ये ठीक था। अभी इसको यूज़ करना शुरू नहीं किया, जब इसको यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसा था, लेकिन ये ओके था। 500 की रेंज में था और ये सही था। नेक्स्ट एक टूथब्रश का कवर था। ये आप टूथब्रश का होल्डर भी कह सकते हैं और कवर भी कह सकते हैं। हमारा अक्सर टूथब्रश का कवर जो है ना बच्चे घुमा देते हैं। ये बिल्कुल सस्ता सा था, 40 रुपीज़ के राउंड अबाउट था और क्वालिटी वाइज अच्छा था। इसका प्लास्टिक सही था। मतलब आप इस तरह के कवर्स मंगवा सकते हैं और अगर आपका कैप घूम जाए ब्रश का तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, अच्छी चीज़ है, ये वर्थ बाइंग है। नेक्स्ट फ्रेम थे, ग्लासेस फ्रेम थे और इसमें 2-3 फ्रेम्स मैंने ऐड करवाए थे। फर्स्ट फ्रेम जो था ये पिंक कलर का था, न्यूड पिंक कलर जैसे होता है उस तरह का कलर था और क्वालिटी वाइज अच्छा था और वैसे भी फ्रेम जो है स्टाइलिश थे, अच्छी लुक थी इसकी। तो ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि फ्रेम्स अच्छे हैं इनके। प्राइस रेंज के हिसाब से भी ये फ्रेम अच्छा था, 700-720 के राउंड अबाउट था, तो मुझे अच्छा लगा था ये। क्योंकि ऑर्डर हस्बैंड ने प्लेस किया था तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपनी ही मंगवाई थी, कार से रिलेटेड चीज़ें थी और ये भी कार्स की लाइट्स थी, 2 टाइप्स की थी डिफरेंट। तो आई थिंक इसमें भी 4-5 थे और दोनों में काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटीज़ थी। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, तो ये तो लगाएंगे तो पता चलेगा कैसे हैं। उसके बाद ये जो थी स्टील की एयर वैक्स रिमूवल था, पूरा सेट था और इसकी क्वालिटी अच्छी थी। ये एक लेदर का बैग था छोटा सा बना हुआ और उसमें ये थे और जो इसके अंदर स्टिक्स वगैरह थी और जो इक्विपमेंट्स थे वो क्वालिटी वाइज अच्छे थे और अभी तो ये यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छे थे। लेकिन लेंथ वाइज थोड़े छोटे थे, अगर इनकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती तो ज़्यादा अच्छे थे, मगर ओवरऑल ये अच्छे थे, मतलब आप इसको ले सकते हैं, अच्छा है ये भी कोई टूल ही था आई थिंक। ये नट्स वगैरह को खोलने के लिए और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा साइज़ के थे। उसकी ओपनिंग्स में दोनों साइड्स पे डिफरेंट साइज़ के थे कि आप डिफरेंट साइज़ के नट्स जो हैं इससे खोल सकते हैं और इसकी क्वालिटी अच्छी थी, मतलब क्वालिटी वाइज ये रिकमेंडेड है। नेक्स्ट जो है ये क्लीनर था, कार इंटीरियर क्लीनर ब्रश था और ये ब्रश बहुत छोटा था साइज़ में। ओवरऑल ठीक था लेकिन क्वालिटी वाइज ठीक था, लेकिन साइज़ मुझे काफ़ी छोटा लगा। तो ये है कि आप स्टीयरिंग से और आगे से कोई डस्ट वगैरह हो तो उसको रिमूव कर सकते हैं और इसके साथ क्लीनिंग कर सकते हैं गाड़ी की। तो नेक्स्ट भी कोई इसी तरह का टूल था कि आप इसको मल्टी फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। 11 प्लस मल्टी फंक्शंस है इसके कि मतलब आप जो लोग कैंपिंग करते हैं या आउटडोर होते हैं उसके लिए ये था कि आप इसके ऊपर स्केलिंग भी थी, एक साइड से आप बॉटल के कैप भी खोल सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके मल्टी फंक्शंस थे। इसके अंदर पूरा एक कार्ड के ऊपर मेंशन थे इसके डिफरेंट 11 फंक्शंस, जिस तरह से ये वर्किंग कर सकता है। तो ये भी हस्बैंड ने गाड़ी में रखने के लिए लिया था कि एकदम से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो नहीं होता, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर मल्टीपल फंक्शंस। और इसकी क्वालिटी अच्छी थी, स्टेनलेस स्टील का ये बना हुआ था और अच्छी क्वालिटी का था।
नेक्स्ट जो थी ये हाई प्रेशर वाटर गन थी, जो गाड़ी की क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है। ये 2 पार्ट्स में थी और अब इसको हमने जॉइन करना था और इसकी एक साइड पे आप वाटर पाइप जो है वो अटैच कर देते हैं और एज अ गन, जैसे गन को प्रेस करते हैं तो इस तरह इसको प्रेस करते हैं तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ जो है वो पानी निकलना शुरू हो जाता है और गाड़ी जो है वो अच्छे से वॉश हो जाती है। और इसमें लॉक भी था कि आप हाथ तक जाए तो आप उसको लॉक करके और कंटिन्यूसली ऑन भी कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज ठीक था, ये भी अच्छा था, मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक था। ये माइक्रोफाइबर आई ग्लास क्लीनिंग ब्रश था। इससे आप ग्लासेस वगैरह को क्लीन कर सकते हैं, स्क्रैच नहीं पड़ते उसके जो ग्लास होता है उसके ऊपर। तो इसकी क्वालिटी भी ठीक थी। इसके जो दोनों साइड्स पे वो बने हुए थे बर्ड्स, उसके ऊपर सिल्क की कोई कोटिंग थी और आप इस तरह इसके दरमियान में वो ग्लास रखेंगे और उसको दोनों साइड से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। नेक्स्ट ये पल्स ऑक्सीमीटर था। ये मेरा ख्याल है 25-2700 की रेंज में आया था और ये वेबसाइट से आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था और इसकी पिक्चर मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने इसकी पिक्चर नहीं लगाई। लेकिन इसका ये इशू हो रहा है कि ये चल नहीं रहा। इसके सेल्स वगैरह भी मैंने न्यू डाल के देखा लेकिन ये चल नहीं रहा। तो ये अभी चलेगा तो पता चलेगा कि ये कैसा है। तो लेकिन ये हस्बैंड ने मंगवाया था, उन्होंने अपने क्लिनिक पर रखा था। ये एक लिंट रिमूवर था और इसकी प्राइस है तकरीबन 950-1000 की रेंज में। साइज़ इसका काफ़ी छोटा ही था लेकिन ओवरऑल ठीक था, मतलब क्वालिटी वाइज ये ठीक था। क्वालिटी इसकी मुझे पसंद आई थी और मैंने भी लिंट वगैरह रिमूव करके नहीं देखा कि ये किस तरह से रिमूविंग करता है। वो तो मैं यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि कैसा है। लेकिन ओवरऑल देखने में ये अच्छा ही लग रहा था। ये मोबाइल फ़ोन के सिग्नल बूस्टर था। एक ही पीस था, इसके ऊपर वैसे 3 पीसेस मेंशन है लेकिन एक ही रिसीव हुआ था। और ये आप जैसे ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पर सिग्नल्स का इशू होता है तो ये आप अपनी गाड़ी में अटैच कर लें तो आपके सिग्नल्स को बूस्ट करेगा। तो अभी यूज़ नहीं मैंने किया लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि आप जैसे हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं, पहाड़ों वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे सिग्नल्स का बहुत इशू होता है। तो ये हमने उस पर्पज़ के लिए लिया था कि गाड़ी में अटैच कर देंगे। और ये जो था वेजिटेबल पीलर था और इसकी क्वालिटी बस ओके थी, बहुत ज़्यादा मुझे कोई अच्छा नहीं लगा लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था, सही था, मतलब नॉर्मल था, प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक था। और मैंने ये मंगवाया, मुझे इसका पता भी नहीं कि कैसे यूज़ करना है, तो ये भी हस्बैंड ने ऐड कर दिया था। तो मैं देख रही थी कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये सेल्फ एडहेसिव टेप थी कि आपकी विंडो की नेट वगैरह कहीं से टूटी हुई हो तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। मैंने अभी इसको भी ओपन नहीं किया, अभी इसको यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कैसी है, लेकिन ये भी एक ऑर्डर की थी हमने। उसके बाद ये मशीन में डालने के लिए लॉन्ड्री बॉल्स थे, सिलिकॉन के बने हुए थे कि आप इसको ऐड कर दें मशीन में, जब कपड़े डालें तो उनके साथ डाल दें तो ये डर्ट और उसमें जो एक्स्ट्रा जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको अपने अंदर ले आएंगे और मशीन जो है वो क्लीन रहेगी। उसके बाद ये मशीन के जो है शॉक अब्जॉर्बेंट थे वॉशिंग मशीन के, आप इसको चारों पहियों के चारों साइड्स के नीचे रख दें तो मशीन जो है वो शॉक्स, पता है ऑटोमेटिक मशीन जो है वो उसमें थोड़े शॉक्स लगते हैं तो वो इसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। बल्कि दूसरी में भी शायद लगते हो, मैंने दूसरी यूज़ नहीं की, तो इसमें जो है वो उसको इजी कर देता है, मशीन की आवाज़ भी नहीं आती और उसको शॉक्स भी नहीं लगते। नेक्स्ट ये जो था मोबाइल होल्डर था, कोई कार में मोबाइल को होल्ड करने के लिए था और इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि इसने कैसे यूज़ होना है। इसमें 2 उसके पार्ट्स थे और मैंने उनको काफ़ी डायरेक्शंस में जोड़ने की कोशिश की, अब मुझे नहीं पता इसने कैसे होना है। लेकिन ये इस तरह से था कि इसने मोबाइल को होल्ड करना था गाड़ी में। अगर मैं ऑर्डर प्लेस करती तो मैं इस तरह की चीज़ें कभी भी ऐड नहीं करती जो मेरे हस्बैंड ने ऐड की थी, लेकिन कई चीज़ें तो ऐसी थी जिनका मुझे पर्पस समझ ही नहीं आ रहा था। ये एक और ग्लास फ्रेम था, ब्लैक एंड गोल्डन कलर के साथ था और अच्छी क्वालिटी का था, पसंद आया था मुझे, स्टाइलिश भी था और क्वालिटी वाइज भी अच्छा था और इसकी प्राइस रेंज भी शायद 700-800 की रेंज में ही था ये भी, तो लेकिन ओवरऑल फ्रेम्स अच्छे आए थे। और नेक्स्ट जो थी ये एक फ़नल थी, जैसे हम किसी बॉटल वगैरह में कोई चीज़ डालते हैं तो वो गिर जाती है, तो उसके लिए मैंने फ़नल मंगवाई थी और ये बहुत छोटी थी साइज़ में, मतलब मैं एक्सपेक्ट करी थी कि थोड़ी बड़ी होगी। नेक्स्ट जो था ये एक ट्राइपॉड स्टैंड था जिसमें मोबाइल का होल्डर था और साथ में लाइट थी एक,
और साथ में स्पीकर भी था और इसकी क्वालिटी बहुत एवरेज सी थी, मुझे मतलब बहुत एवरेज सा लगा। मैं बिल्कुल भी इसको रिकमेंड नहीं करूँगी और मुझे ये भी नहीं पता चला कि ये क्यों ऐड किया था हस्बैंड ने। वो अपनी तरफ से मुझे गिफ्ट कर रहे थे कि ये लो जी ये तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये नहीं मैं कह रही कि बहुत लो क्वालिटी था, लेकिन फिर भी मुझे नहीं अच्छा लगा। जैसे एक स्टैंड पायदार होना चाहिए उस हिसाब से ये पायदार नहीं था। और दूसरा इसका स्टैंड भी काफ़ी छोटा सा था, तो मैं वीडियो मेकिंग के लिए तो इसको यूज़ नहीं कर सकती। अब पता नहीं मैं इसका क्या करूँगी, लेकिन मुझे ये यूज़लेस ही लगा। शायद हमें सिलेक्शन में मसला हुआ था कि हमें सही से सिलेक्ट करना चाहिए था रिव्यूज़ वगैरह देख के। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि कोई भी चीज़ सेलेक्ट करें तो उसकी वीडियो पूरी देखें और उसके रिव्यूज़ भी देखें, उसके बाद वो चीज़ सेलेक्ट करें। क्योंकि आप पे कर रहे हैं एक चीज़ के लिए, तो आपको उसके बारे में कम्प्लीटली पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हैं। नेक्स्ट ये एक पोर्टेबल बैग था, जिसमें आप पाँव वगैरह धो सकते हैं, आप गाड़ी में इसको रख लें, आप कहीं बाहर जाते हैं, आप वॉशिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा बैग था और इसमें आप पानी डाल के तो आपको ये सब भी मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये भी बेकार ही लगा, पता नहीं क्यों मंगवा लिया था। लेकिन बस ठीक था, इसकी क्वालिटी ठीक थी। मैं ये नहीं कह रही कि ये क्वालिटी वाइज बुरा था, लेकिन इतना कोई यूज़फुल चीज़ नहीं है। उसके बाद ये एक केबल थी और ये भी यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि ये कैसी है, लेकिन ये तो यूज़फुल होती हैं। आपकी केबल्स ख़राब होती रहती हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट ये चीज़ मैंने खुद ऐड की थी और ये एक पोर्टेबल मशीन थी, मैनुअल मशीन जो सिलाई वगैरह के लिए यूज़ होती है। तो आपको कोई छोटा मोटा कोई सिलाई करनी हो, कोई चीज़ हल्की सी फट जाए, तो ये इजी है कि आप उसको पूरी मशीन खोलें, तो उसकी नस्बत आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया, मैं नहीं जानती कि ये वर्किंग करती भी है कि नहीं। मैंने भी ये पहली दफ़ा ही खोली थी। तो ये इस तरह आप इसको स्टेपलर की तरह दबाते जाएंगे तो ये वर्किंग करती जाएगी और आपका जो भी स्टिचेस हैं वो लगते जाएंगे। तो अगर किसी ने यूज़ किया है तो मुझे बताइएगा कि कैसी क्वालिटी है। ये एक मिनी स्नैक सीलर था कि आप कोई भी पैकिंग में चीज़ खोलते हैं और आप हाफ़ यूज़ करते हैं तो बाकी हाफ़ ख़राब ना हो जाए, उसको आप पैक कर देते हैं और इसको सील कर देते हैं। ये एक स्टेपलर की फॉर्म में ही था ये भी, और इसमें शायद सेल डलते थे या बैटरी जाती थी, जो भी था। और इसके दरमियान में एक स्टैंड भी था जिससे आप इसको सीलिंग प्रोसेस को स्टॉप भी कर सकते हैं, और उसको जब आप स्टैंड को पीछे करेंगे तो सीलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बस सेल डालेंगे और इसको यूज़ कर लेंगे, और यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि कैसा था। और ओवरऑल क्वालिटी वाइज ओके था, बहुत अच्छे मटेरियल का नहीं था, लेकिन ठीक था बस। ये एक ड्रेन क्लीनर था या क्लॉग रिमूवर जो है टूल था, कि जैसे पाइप्स वगैरह में कोई चीज़ फंस जाती है और वाटर ड्रेनेज रुक जाता है, तो इसकी हेल्प से आप उसको जो है ओपन कर सकते हैं और क्लीनिंग कर सकते हैं। मुझे नहीं पता इसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये अच्छा था, मतलब इसकी मटेरियल जो था वो अच्छा ही लग रहा था देखने में। आई थिंक इसको उसके अंदर डालेंगे पाइप में और ये उसको जो क्लॉग है उसको ड्रेन करवा देगा। अब नेक्स्ट ये जो रेन कोट था ये इंतहाई फजूल था, मतलब 850 की रेंज में था और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप खरीदें, बहुत गंदी क्वालिटी थी। लेकिन चलें, अच्छी और बुरी चीज़ें साथ साथ ही आती हैं, मगर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। फिर ये रबड़ के रेन बूट कवर्स थे कि अब बारिश में हम कहीं बाहर जाते हैं तो आपके बूट्स या शूज़ वगैरह ख़राब ना हो, तो आप उसके ऊपर ये कवर्स चढ़ा लें तो ये आपके शूज़ को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये भी हस्बैंड ने ऐड किया था, लेकिन ये क्वालिटी वाइज अच्छे थे, मतलब दोनों शूज़ के ये कवर्स थे और आपके शूज़ को प्रोटेक्ट करेंगे और ये अंदर से बिल्कुल भी गीला नहीं होगा शूज़। फिर एक मिनी प्रोजेक्टर था और इसकी पिक्चर मुझे नहीं मिल रही थी। इसमें हमारे वाला जो है वो फुली वाइट है और जो पिक्चर मैंने अटैच किया है इसमें थोड़ा सा ब्लूइश कलर है, लेकिन रेंज वही थी। इसकी भी जो मैंने ख़रीदा था वो भी 3 to 4,000 की रेंज में था और ये भी उसी तरह से था। इसमें एक प्रोजेक्टर था और उसके साथ उसका स्टैंड था, उसका बैक कवर था जो बैक शीट होती है जो वॉल पे लगाते हैं, और उसके साथ एक रिमोट था और एक लीड थी।
और ये भी क्वालिटी वाइज़ ठीक था, मतलब सही था। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है सच, लेकिन देखने में क्वालिटी वाइज़ अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर बटन्स दिए हुए थे जिसके थ्रू आप इसको मैनेज करेंगे, और एक साइड पे इसके लेंस को सेटल करने के लिए भी दिया हुआ था। तो स्टैंड भी ठीक था, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं थी, लेकिन क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ठीक था, मतलब इतनी प्राइस में इतना सही है। सब चीज़ें थी जो मैंने मंगवाई, ऑलमोस्ट 30 चीज़ें थी, और प्राइस मेरा ख्याल है 15 से 16 हज़ार तक मेरा बिल बना था। इसमें कोई भी चीज़ मेरी नहीं थी सारी चीज़ें मैंने खुद ही ऐड की थी और खुद ही मंगवा ली थी, कि मैं बस एक्सपीरियंस करना चाह रही थी कि टीमू कैसा है। और मुझे तो एवरेज सही लगा है, कोई बहुत अच्छा नहीं है, और नॉर्मल सी चीज़ें लगी हैं मुझे, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। आप भी शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।